हेलो दोस्तों, आपका वापस स्वागत है अपने एक्सपर्ट एजुकेशन सी एंड इंस्टीट्यूट में। तो आज के हम लोग टॉपिक में बात करने वाले हैं गूगल एक्सेल के प्रिंट ऑप्शन के बारे में, और हम उसकी सेटिंग्स के भी बारे में बात करेंगे कि हम किस प्रकार से सेटिंग करें और उसे हम व्यवस्थित तरीके से उसे प्रिंट आउट गूगल एक्सेल सीट से भी डेटा प्रिंट कर सकते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम आते हैं अपने गूगल सीट पे। तो गूगल सीट पे आने के बाद आपको ये प्रिंट ऑप्शन कहाँ पर देखने को मिलता है। तो बेसिकली आपको खुद पता है कि प्रिंट ऑप्शन हमेशा हमें पेज यानी कि फाइल मेन्यू में देखने को मिलता है। तो फाइल मेन्यू पे आप जैसे ही आते हैं तो ये ऑप्शन आपको सबसे लास्ट में यानी कि प्रिंट ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। उसकी शॉर्टकट की भी आपको Ctrl+P होती है, ये आपको मालूम होगी। अगर नहीं मालूम है तो भी हमें आपको बता देना चाहता हूँ कि Ctrl+P होती है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको उसके प्रिंट सेटिंग में लेके आ जाएगा। तो प्रिंट सेटिंग में जब हम यहाँ पर पहुंचते हैं तो हमें यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस उसके राइट साइड में देखने को मिलता है। तो राइट साइड में हमें अगर देखें तो हमें वहां पर पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा है प्रिंट। तो प्रिंट के अंदर हम देखते हैं तो हमें वहां पर दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें हमें पहला ऑप्शन मिल रहा है करंट सीट, यानी कि जिस सीट पे अगर आप काम कर रहे हैं और उसमें जो भी कहीं पर भी कुछ भी लिखा है उसे अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसके द्वारा उसे बड़ी ही आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। सेलेक्टेड सेल का उपयोग होता है कि आपने जिस सेल को या जिस एरिया को सेलेक्ट किया है उसको ही प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग करके उसे प्रिंट कर सकते हैं। वैसे तो ऑफलाइन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इस ऑप्शन को हम कहते हैं सेलेक्टेड एरिया प्रिंट, तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको ऑफलाइन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के प्रिंट के बारे में जानकारी चाहिए तो उससे रिलेटेड मैंने वीडियो पहले से ही अपलोड किया हुआ है हमारे चैनल पे, तो आप वहां पर जाइए तो आपको वो देखने को मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियोस की लिंक्स मिल जाएंगी। चलिए हम आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन में, जिसमें हमें मिलता है पेपर साइज। तो आप हमेशा से जानते हैं कि हम पेपर साइज के लिए हमेशा A4 पेपर का ही उपयोग करते हैं प्रिंट करने के लिए। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर A4 पेपर लिया हुआ है और उसे हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन देखने को मिलता है पेज ओरिएंटेशन। तो पेज ओरिएंटेशन क्या होता है वो आप लोग बड़े ही अच्छे से जानते हैं कि पेज अगर लंबा प्रिंट करना है तो वो पोर्ट्रेट होता है, अगर आड़े में मुझे उसे प्रिंट करना है तो वो लैंडस्केप होता है। तो हम बस लुक, पेज तो वही है, बस उसे हमने घुमा दिया है, तो हम यहाँ पर फिलहाल उसको रखेंगे पोर्ट्रेट। देन आफ्टर हमें नॉर्मल ऑप्शन चौथा देखने को मिल रहा है स्केल। तो स्केल ऑप्शन हमें ऑफलाइन में भी देखने को मिलता है और यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर आपको पहले से ही स्केल 100% सेट किया गया है। अगर आपने ओनली जितने बिट में कॉलम्स हैं उनको प्रिंट करना है तो बिट प्रिंट कर सकते हैं, रो यानी कि नंबर्स ऑफ रो को एक साथ प्रिंट करना है तो वो भी कर सकते हैं, या फिक्स वन पेज है फिट टू द पेज यानी कि पेज के आधार पे प्रिंट करना है तो भी कर सकते हैं। अगर आप स्केलिंग को कस्टमाइज करके सेट करना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ से बड़ी ही आसानी से सेट कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर यूज करने वाले नॉर्मल। अब हम बात करते हैं हमारे पांचवें ऑप्शन की, जिसका नाम है मार्जिन। तो मार्जिन का यूज होता है पेज के चारों तरफ की मार्जिन को सेट करना। तो यहाँ पर एक नॉर्मल और एक नैरो है, बट हम इसे कस्टम करते हैं तो हमें यहाँ पर इसकी मार्जिन देखने को मिलती है, जिसे हम अपने कर्सर के द्वारा मैन्युअली आसानी से एडजस्टमेंट कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। देन आफ्टर हम आते हैं नए हमारे ऑप्शन फॉर्मेटिंग में। तो फॉर्मेटिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें ऑप्शन देखने को मिलता है शो द ग्रिड लाइन। तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो हमें इसमें ग्रिड्स लाइन दिखाई दे रही है। अगर मैं इसे ऑप्शन को बंद करता हूं तो वो नहीं दिखाई देंगी, अगर चालू रखता हूं तो ये हमें प्रिंट में भी दिखेंगी और इसमें भी हमें दिखाई देगी। साथ ही साथ हमें यहाँ मिलता है शो द नोट्स। अगर हमने कुछ नोट्स पॉपअप डायलॉग बॉक्स के द्वारा रखी होती तो उन्हें हमें प्रिंट करना है कि नहीं करना है तो उनको भी हम ऑन ऑफ यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम
फॉर्मेटिंग के अंदर हमें एक नया ऑप्शन मिलने को मिल रहा है जिसमें लिखा है पेज ऑर्डर। पेज ऑर्डर का उपयोग होता है कि आप प्रिंटर के द्वारा किस हिसाब से प्रिंटिंग कराना चाहते हैं, कि पेज नंबर 1 से शुरू होकर 10 तक जाए या उसका उल्टा हो। जैसे कि यहाँ लिखा है डाउन टू द ओवर, यानी कि पेज नंबर 10, 9, 8, 7 करके उल्टा होके प्रिंट हुआ है सारे पेपर, तो ऐसा करने के लिए आप डाउन टू द ओवर रख सकते हैं। अगर ओवर तो ओवर देन डाउन रखना है तो ऊपर से नीचे की ओर प्रिंटिंग होगा। अब हम बात करते हैं अलाइनमेंट की। तो अलाइनमेंट आप जानते ही कि हमें 3 प्रकार को देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड से डेटा शुरू होता है तो लेफ्ट साइड रख सकते हैं, राइट साइड से करना है तो राइट साइड कर सकते हैं, सेंटर है तो आप सेंटर में भी एडजस्ट करके डेटा प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है डेटा वर्टिकली, यानी कि अब जो डेटा आपका पेज में है, बड़े से पेज में, तो उसमें आप इस डेटा को कहाँ से प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं उसे करता हूँ बॉटम तो ये पूरा डेटा अब आ जाता है पेज के नीचे। अगर मैं यहाँ से करता हूँ उसको सेंटर तो ये पूरा डेटा आपको बीचों बीच दिखाई देगा, और अगर आप इसे करते हैं टॉप तो ये पूरा डेटा हमें ऊपर की ओर ही दिखाई देगा। तो इस हिसाब से इसे हम फॉर्मेटिंग की भी सेटिंग कर सकते हैं। अब लास्ट ऑप्शन हमें देखने को मिलता है हेडर एंड फुटर। तो हेडर एंड फुटर में हमें काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें पहले दिख रहा है कि पेज नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो पेज नंबर दे सकते हैं, अगर नहीं देना है तो बंद रख सकते हैं। वर्क बुक का नाम क्या है वो भी आप प्रिंट कराना है तो प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो बंद रख सकते हैं। सीट का नाम क्या है तो सीट का नाम भी आप प्रिंट कर सकते हैं। करंट डेट एंड टाइम भी अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो उन दोनों को भी ऑप्शन यहाँ पे बंद चालू कर सकते हैं। उसके बाद पूरी सेटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है नेक्स्ट पर क्लिक करना। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते तो ये ऑटोमेटिकली हमारे विंडो के ड्राइवर में प्रिंट ड्राइवर पे लेके जाता है, और यहाँ से आप अपने प्रिंटर को सेलेक्ट करना है और नीचे आपकी बटन आ जाएगी प्रिंट की, उस पर आपको क्लिक करना है और आसानी से अपने डेटा को आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक बेहतर से बेहतर जानकारी दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।